ये कहानी शुरू होती है हालिया कहानी फैसल सब्जवारी की बात से। लेकिन फैसल सब्जवारी ने ऐसी क्या बात कही है कि जिसके बाद आग सी लग चुकी है, जरा सा सुनते हैं। लेकिन कुछ हैं ऐसे जिनको खुदा ने हिदायत नहीं दी, जो उनका मजहब है, अब क्या करें, मार दें उनको, टैंकों के आगे खड़ा कर दें। 10 दिन में पुलिस घुसी है कराची में और पंजाब में उनके घरों में। फिर हमने क्या किया, हमने कुर्बानी का गोश्त नवल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में एक डिफरेंटली एबल्ड हिंदू तालिब इल्म को खिलाया। फैसल सब्जवारी यहां पर माजी के चंद वाकयात की मिसालें दे रहे हैं। जिन चंद वाकयात की वो मिसालें दे रहे हैं उसमें सबसे पहले उन्होंने कराची में होने वाला ईद उल अजहा के वक्त का एक वाकया कोट किया है, जिसमें एक कादियानी शख्स के पास, यानी एक अहमदी शख्स के पास वहां पर कुर्बानी हुई थी या नहीं हुई थी, खैर एक अलग मसला है। वहां पर तहरीक लब्बैक के कारकुनान पुलिस के साथ गए और वहां से कुर्बानी का गोश्त बाजियाब किया था। ये बिल्कुल उसी तरीके की मिसाल है जिस तरीके से इंडिया के अंदर हिंदू तवा के लोग जाकर ये चेक करते हैं कि किसी मुसलमान ने गाय का गोश्त तो नहीं खाया या गाय को ज़िबा तो नहीं किया हुआ। खैर नुक्ता ये नहीं है, नुक्ता यह है कि उसके बाद फैसल सब्जवारी ने मजीद जो बातें कही वो बहुत अहमियत की हामिल है। फिर हमने क्या किया, हमने सवात में नाम निहाद इल्जाम लगाया तौहीन का और मार दिया एक और मुसलमान को। उससे पहले हमने पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में किया, कभी गोजरा में किया, कभी कराची की क्रिश्चियन बस्तियों में किया, और कोई सजाएं नहीं मिल रही उनको। और हम ये चाहते हैं कि वो इन्वेस्टर यहां पर आए जो गलती से अगर मुसलमान नहीं हो, मुसलमान भी हुआ, किसी से लेन देन का तनाजा हुआ और मैंने झूठी कसम खा के किसी ने भी उस पर इल्जाम लगा दिया, तौहीन का चला देंगे लोग। अच्छा, जब उन्होंने ये बातें कही फैसल सब्जवारी ने, तो उसके बाद फिर उन्होंने ये भी जिक्र किया कि इससे क्या मईशत आएगी। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का ये इमेज बहुत तेजी के साथ जा रहा है कि यहाँ पर इंतहा पसंदी अपने उरूज पर है। इस वक्त जो चीनी डेलीगेशन भी आया था, जो चीन का वफ्द आया था, उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी सबसे बड़ा मसला है और यहाँ सबसे बड़ा मसला तौहीन का है, यानी कि यहाँ पर किसी को भी काफिर कहकर कत्ल कर दिया जाता है। इन बातों का इशारा फैसल सब्जवारी ने किया और उसके बाद उन्होंने 3 बड़े सवालात उठाए। मैं इन तमाम सवालात के जवाब दूंगा, लेकिन मैं पहले चाहता हूं कि आप जरा सुन लीजिए कि हुआ क्या। पाकिस्तान का निसाब दुरुस्त तरीके से पढ़ाना शुरू करें। अब आते हैं दूसरे मामले पर, और दूसरा मामला यह था कि उन्होंने क्या जिक्र किया, ये देखिए। बताएं कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कौन थे, बताएं उनकी पहली काबीना कौन थी, बताएं उनकी पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का को चेयर कौन कर रहा था, बताएं कि पाकिस्तान के लिए किसकी कितनी कुर्बानियां हैं, बताएं कि जो बाद में पाकिस्तान के चाचे मामे बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बात पर बात कीजिए कि कायदे आजम का मजहब क्या था, उनकी काबीना में लोग कौन थे और फिर क्या था। इस पर भी मैं आपको जवाब दूंगा कि कायदे आजम का मजहब कौन सा था और क्या था, लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले इस वक्त आप जरा सूरत हाल को समझ लीजिए। ये बातें करनी थी, और खास तौर पर जो जिस तरीके से इस पूरे ईद उल अजहा के मौके पर तहरीक लब्बैक के कारकुनान ने पुलिस के साथ मुख्तलिफ अहमदी उनके यहाँ पर जाकर जिस तरीके से बाकायदा उनकी तफ्तीश की थी, उनके घरों पर जाकर जिस तरीके से छापे मारे थे, उस पर तहरीक लब्बैक को शदीद रद्द अमल का सामना भी करना पड़ा था। और अब तहरीक लब्बैक ने उसका जवाब भी देना चाहा। जब तहरीक लब्बैक ने अब उसका जवाब दिया, यानी कि फैसल सब्जवारी की बात का जो जवाब दिया वो भी बढ़िया है। एक फिक्र का सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ तो उसके बाद फैसल सब्जवारी ने अपनी दलाली का इजहार करते हुए मिर्जाइयों और कादियानियों के बारे में आइन के अंदर कोई रास्ता निकालने की कोशिश की, जबकि ताजीरात पाकिस्तान 298/B के तहत जाई और कादियानी खुद को ना तो मुसलमान कहलवा सकते हैं, ना शाआइर इस्लाम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर फैसल सब्जवारी को मिर्जाइयों की चमचागिरी का बहुत शौक है तो उससे चाहिए कि वो रब्बे चला जाए, उसकी पाकिस्तान को किसी तरह की भी जरूरत नहीं है। और जब तक तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह का एक फर्द भी सुन अब ये गुफ्तगू आपने सुनी, अब ये गुफ्तगू को मजीद सुने कि किस तरीके से आप पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए ज्यादतियां कर रहे हैं और दीन इस्लाम को आप बदनाम कर रहे हैं। अब आपको अंदाजा हो गया अब होता क्या है। आमतौर पर जब कभी भी जो बात कही गई वो फैसल सब्जवारी की तरफ से क्या थी, तहरीक लब्बैक ने क्या, और अब इसका नतीजा क्या निकल सकता है। आमतौर पर जब कभी भी कोई तारीख इस बात की गवाह है कि किसी ने अगर तौहीन ना भी की हो और उसने किसी ऐसे शख्स के लिए आवाज उठाई हो कि जिसने तौहीन नहीं की, लेकिन अगर उसे किसी केस में फंसाया जा रहा हो और अगर उस पर गुफ्तगू भी करे, तो हमारे यहाँ पर आमतौर पर उसे कत्ल कर दिया जाता है। और उसमें कोई भी अंसर हो सकता है। हमारे यहाँ पर मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं पर इसलिए हमले होते रहे कि उन पर उन्होंने 1000 बार कहा कि हम मुसलमान हैं, हमने कोई ऐसी बात नहीं कही, लेकिन उनके ऊपर शक का इजहार करते हुए मुख्तलिफ लोगों ने उनके खिलाफ तकारीर की। और उसके बाद एहसन इकबाल जैसा शख्स हो या फिर सलमान तासीर हो या फिर दीगर लोगों, उनके खिलाफ बाकायदा फतावे जारी हुए और बाद में उनके ऊपर कत्ल के हमले भी हुए। अब एक बात बड़ी अहम ये कही जा रही है कि जिस तरीके से तहरीक लब्बैक ने फैसल सब्जवारी की बातों का जवाब दिया है, उससे यह अंसर बहुत ज्यादा पाया जाता है कि क्या अब फैसल सब्जवारी की जिंदगी को खतरा लाहक हो सकता है। एक ये बहुत ही बड़ा अहम इशू है। आइए अब इस सारे मामलात को जरा सा खंगालते हैं। तहरीक लब्बैक इस वक्त इस इंतहाई जो गुफ्तगू कर रही है, उन्होंने यहाँ पर कभी कहीं नहीं कहा कि जनाब फैसल सब्जवारी पर कोई हमला हो, लेकिन जो उनके मानने वाले हैं उनकी नजर में यह हो जाएगा कि अब फैसल सब्जवारी साहब किसी कादियानियों की हिमायत कर रहे हैं। दरहकीकत मामला यह है कि पाकिस्तान में इस वक्त इंतहा पसंदी अपने उरूज पर पहुंच चुकी है, किसी को भी कबूल नहीं किया जा रहा। फैसल
सब्जवारी हो या प्रीवियस एमक्यूएम हो, जो पिछली एमक्यूएम थी यानी कि जिसमें अल्ताफ हुसैन साहब या दीगर लोग इसकी क़यादत करते थे, उसका मजहबी इंतहा पसंदी के हवाले से एक बहुत वाज़ेह मौक़िफ़ रहा है और खासतौर पर फैसल सब्जवारी ने उसी की बात कही है। उनका जो कहना था वो ये कहना था कि जनाब अगर किसी का कोई भी अकीदा हो और यकीनी तौर पर हमने आइन में दर्ज कर दिया कि अहमदी या कादियानी अब मुसलमान नहीं है, जब हमने दर्ज कर दिया तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि उन्हें किसी को भी जीने का हक हासिल नहीं है। अब उन्होंने ये कहा कि ठीक है वो अपने मजहबी अकायद के मुताबिक अमल करे, लेकिन हम किसी से उसकी जिंदगी इस पाकिस्तान में नहीं छीन सकते। उनका पहला नुक्ता ये था। इस बात को इस तरीके से पेश किया जा रहा है खासतौर पर तहरीक लब्बैक की तरफ से कि जनाब जैसे उन्होंने कादियानियों की अहमदियों की हिमायत कर दी है। दो बातें बहुत अलग-अलग। एक बात यह है कि जनाब आप अहमदियों की हिमायत कर रहे हैं या फिर आप किसी को भी कत्ल करने की मुखालफत कर रहे हैं, ये दो नुकात बिल्कुल मुख्तलिफ है। इस बात को जरा समझा जाए। दूसरा बात जो फैसल सब्जवारी ने कही वो ये कही कि जनाब कि क्या ऐसा मुमकिन है कि अगर हम किसी को भी बात करते हैं और कहीं पर भी हम अगर गुफ्तगू कर रहे हैं तो इसका एलिमेंट क्या है, यानी कि इसमें एक अहम नुकता यह है कि क्या इससे पाकिस्तान का इमेज किस तरह का जा रहा है। इस वक्त पाकिस्तान में आप देखिए जो सवात के अंदर वाक़या रोनुमा हुआ, जिस तरह शख्स को कत्ल किया गया, जिस तरीके से पाकिस्तान से खबरें जा रही हैं, उससे ये बात सामने आ रही है कि पाकिस्तान इंतहा पसंदों के पास जा रहा है। और इंतहा पसंदी का मतलब वाज़ेह तौर पर यह है कि पाकिस्तान में जा रहा है कि किसी और मज़हब को कबूल नहीं किया जाएगा। अब सर मैं अपनी एक अगर मिसाल दूं तो मेरा खुद का अगर आप ताल्लुक देखिए तो मैं एक अहले सुन्नत खानदान से ताल्लुक रखता हूं। मेरी वालदा जो है और हम सब उसमें बहुत ज़्यादा उनसे है कि ब्रेलवी मसलक से ताल्लुक रखते हैं। मेरे जो सगे मामू है वो एक देवबंद मसलक से ताल्लुक रखते हैं। तो क्या इसका मतलब ये हो जाएगा कि ब्रेलवी देवबंद को कबूल ना करे, देवबंद ब्रेलवी को कबूल ना करे? ऐसा नहीं हो सकता। तहरीक लब्बैक की तरफ से ये जो जुमले अदा किए गए उसके बाद ये बड़ी तशवीश पाई जाती है कि जनाब इस तरह की गुफ्तगू से क्या हम मजहबी इंतहा पसंदी को फ़रोग़ पा रहे हैं? हम एक ही घर में हैं और जिस तरह मैंने आपसे कहा कि मेरी वालदा का अकीदा कुछ और है, मेरे मामू का अकीदा कुछ और है, तो क्या हम एक दूसरे के रिश्ते को ख़त्म कर सकते हैं? ऐसा मुमकिन नहीं है। हर एक को आज़ादी होनी चाहिए कि वो इसमें रहे और यही हमारे पाकिस्तान का इमेज। अब इसी की तरफ उन्होंने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तरफ इशारा किया। ये बात बहुत वाज़ेह तौर पर कही जाती है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मुतालिक दो बातें बहुत अहम कही जाती है। पहला ये कहा जाता है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का ताल्लुक इस्माइली फ़िरके से था या आखानी फ़िरके से था। दूसरा ये कहा जाता है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो नमाज जनाजा है वो दो पढ़ी गई और पहली जो पढ़ी गई वो शिया अहले तशय्युअ मसलक के मुताबिक पढ़ी गई। तो अगर हम यहाँ पर बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जनाब ये एक अक्सरियत है और फिर उसी तरफ जो है वो फैसल सब्जवारी ने इशारा किया। तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के ज़माने में जो पहली काबीना बनी उसके अंदर कई वज़रा बाकायदा अहमदी थे। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अगर हम एक तरफ ये बात करते हैं कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान बनाया तो वहाँ पर उनके जो काबीना थी उसमें न सिर्फ बहुत सारे अहमदी थे बल्कि उसमें ईसाई भी थे, उसमें हिंदू भी थे और उसमें तमाम मसालिक के लोग शामिल थे। तो ये बात करना कि नहीं जनाब पाकिस्तान में जो है सही आपका कोई भी अकीदा हो, किसी तरीके का भी अकीदा हो, वो मुख्तलिफ लोग साथ रह सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो फैसल सब्जवारी की बात थी वो ये थी कि जनाब सही है बहुत सारे लोगों के मसालिक, बहुत सारे लोगों के मज़ाहिब अलग-अलग हो सकते हैं। हमारे यहाँ पर ये वाक़यात दिनोनुमा हुए हैं कि किस तरह से हिंदुओं की आबादियों पर हमले हुए, किस तरह ईसाइयों की आबादियों पर हमले हुए, किस तरीके से दीगर आबादियों पर हमले हुए। कहीं पर जो है वो अगर एक मसलक अक्सरियत में तो किस तरीके से दूसरे मसलक को ज़द पहुँचाया गया, किस तरह जो है वो मुख्तलिफ लोगों को बात की गई। तो अब ये मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये है कि ये दो मुख्तलिफ नुक्ताए नज़र है, लेकिन इन दो मुख्तलिफ नुक्ताए नज़र को इंतहा पसंदी की तरफ नहीं जाना चाहिए कि एक दूसरे को कबूल ना किया जा सके। ठीक है, जो इस वक्त फैसल सब्जवारी साहब का ओपिनियन है वो ये है कि जनाब सही है कोई किसी भी मज़हब से ताल्लुक रखता हो, लेकिन इस मुल्क के अंदर सबको जीने का हक है और इससे पाकिस्तान का इमेज ठीक नहीं जाएगा। दूसरी तरफ तहरीक लब्बैक का ये एक इंतहा पसंदाना बयान सामने आ रहा है कि